हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ये रूमाल कैसे बनाना है। ये रूमाल के लिए मैंने 3 प्ले का पिंक कलर लिया है और 4 प्ले का ऑफ वाइट कलर लिया है और क्रोशे हुक है मेरा 3 mm का। यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ 3 प्ले का पिंक कलर था, इसलिए मैंने 3 प्ले का लिया है। आप 4 प्ले का कलर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हमें पिंक कलर के 8 चैन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8। पहला चैन छोड़ के दूसरे में हमें स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। आगे 3 चैन लेना है, 2 3। ये राउंड में हमें 20 डबल क्रोशे बनाना है। पहले का 3 चैन का एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। जो 3 चैन बना रहे हैं उसमें से पहले चैन में हमें जॉइन करना है। तीन चैन के पीछे हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। आगे 3 चैन बनाने हैं, 1 2 3। आगे के गैप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। एक चैन लेना है, आगे के गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है, 1। आगे के गैप में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। एक चैन लेना है, आगे के गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है, आगे के गैप में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। एक चैन लेना है, आगे के गैप में एक डबल क्रोशे, उसके आगे के गैप में 2 डबल क्रोशे, 1 2। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट करके लिया है। अब लास्ट में एक चैन लेना है और ये जो 3 चैन है उसमें से पहले चैन में हमें जॉइन करना है। अब यहाँ पे 3 चैन के आगे एक स्लिप स्टिच लेना है। आगे 3 चैन बनाना है, 1 2 3। आगे के गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बन गए, पहले का 3 चैन का एक और ये एक। आगे जहाँ पे एक चैन बनाया था वहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बन गए। आगे एक चैन लेना है, आगे के डिज़ाइन में सेम वही पैटर्न रिपीट करना है।
जहाँ पे एक चैन लिया है वहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, एक चैन लेना है, आगे 2 डबल क्रोशे बनाए और चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाए। 1 2, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट करके लिया है। अब लास्ट में एक चैन लेना है, जो 3 चैन बनाया है उसमें से पहले चैन में हमें जॉइन करना है। 3 चैन के आगे हमें आगे 3 चैन लेना है। अब यहाँ पे आगे के गैप में एक डबल क्रोशे बनाना है, 2 डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाना है और जहाँ पे एक चैन लिया था वहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2, अब ये लाइन में हमारे 5 डबल क्रोशे आ गए। 1 2 3 4 5, पहले हमारे 4 डबल क्रोशे आए थे। 1 2 3 4, अब ये राउंड में हमारे 5 डबल क्रोशे आएंगे। आगे एक चैन लेना है। अब ये पैटर्न में सेम वही डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 1 2 3 डबल क्रोशे के बाद 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2, एक चैन लेना है, आगे सेम 3 डबल क्रोशे बनाने हैं और एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने। अब इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। अब यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट करके लिया है और मैंने 3 चैन के आगे एक स्लिप स्टिच लिया है, आगे 3 चैन बनाना है। अब ये लाइन में हमारे 6 डबल क्रोशे आएंगे। 2 3 4 और एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 5 और 6। अब ये लाइन में हमें आगे 2 चैन लेना है। 1 2, 4 लाइन तक हमने एक एक चैन लिया था और 5वें लाइन में हमें 2 चैन लेना है। आगे सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। सारे डबल क्रोशे के बीच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे एक चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशे। 1 2, आगे 2 चैन लेना है, सारे डबल क्रोशे के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। मैंने यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट करके लिया है। अब आगे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेना है, 3 चैन लेना है और अभी ये लाइन में हमारे 7 डबल क्रोशे आएंगे। 2 3 4 5 और 2 चैन के ऊपर 2 डबल क्रोशे, 6 और 7। आगे 2 चैन लेना है, सेम डिज़ाइन कंप्लीट करना है। 1 2 3 4
5, 2 डबल क्रोशे। इसी तरह से ये राउंड भी हमें कंप्लीट करके लेना है। अब इसी तरह से हमारा एक एक डबल क्रोशे हर एक लाइन में बढ़ता जाएगा। पूरे रुमाल के लिए हमें ऐसे 15 लाइन बना के लेने हैं। यहाँ पे हमारे 5 लाइन बना के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने 15 लाइन कंप्लीट करके लिए हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन में हमारे 16 डबल क्रोशे आए हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 चेन में से पहले चेन में जॉइन करके लिया है। आगे एक स्लिप स्टिच लेना है। अब यहाँ पे ऑफ वाइट कलर जॉइन करना है। यहाँ पे ऑफ वाइट कलर के 3 चेन लेने हैं। अब आगे के सारे गैप में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे हमारे 15 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब आगे 2 चेन के ऊपर हमें 2 डबल क्रोशे नहीं बनाना है। यहाँ पे 2 चेन लेना है और 2 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे भी सेम सारे गैप के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे सारे गैप में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 चेन लेना है और आगे सारे गैप में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। यहाँ पे मैंने ये राउंड कंप्लीट करके लिया है। यहाँ पे आगे 2 चेन लेना है। बीच में एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे 2 चेन लेना है। जो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाए हैं उसमें से पहले चेन में जॉइन करना है। तीन चेन के आगे हमें एक स्लिप स्टिच लेना है। अब यहाँ पे 3 चेन लेना है। आगे सारे गैप के अंदर हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है।
पहले हमारे 15 डबल क्रोशे आए थे, अब हमारे 14 डबल क्रोशे आए हैं। अब आगे 2 चेन लेना है। जो पहले वाले हमने 2 चेन बनाए हैं नीचे, उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे लेना है। आगे 2 चेन लेना है। आगे के 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। आगे के सारे गैप के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे से जॉइन करना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे भी आगे के 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। अब यहाँ पे सारे गैप के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करके लेना है। अब ये लाइन भी मैंने कंप्लीट करके लिया है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 चेन लेना है। आगे के 2 चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है और यहाँ पे 3 चेन में से पहले चेन में हमें जॉइन करना है। आगे एक स्लिप स्टिच लेना है। 3 चेन लेना है। अब सारे गैप में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे हमारे 13 डबल क्रोशे बन गए। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। आगे 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे भी 2 चेन के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। अब यहाँ पे सारे डबल क्रोशे के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 चेन लेना है। आगे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे 2 चेन लेना है। अब सारे डबल क्रोशे के बीच में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन भी कंप्लीट करके लेना है। इसी तरह से हमें पूरा रुमाल कंप्लीट करके लेना है। हर एक लाइन में हमारा एक एक डबल क्रोशे कम होता जाएगा। यहाँ पे 4 डबल क्रोशे का लाइन स्टार्ट हुआ है, तभी से मैंने यहाँ पे एक एक चैन बढ़ाया है, 3 चैन लिए हैं और ये डिज़ाइन आगे कंप्लीट किया है। अब आगे 3 चैन लेना है, 2 3। यहाँ पे एक डबल क्रोशे का मैंने 3 चैन लिया था, वहाँ पे तीसरे चैन में हमें जॉइन करना है।
आगे एक स्लिप स्टिच बनाना है। अब यहाँ पे पिंक कलर जॉइन करना है। अब यहाँ पे पहले 3 चेन लेना है। सेम गैप में हमें एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से 3 चेन लेना है। सेम गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे के गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 चेन लेना है। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 चेन लेना है। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। आगे के गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। 3 चेन लेना है। एक सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर से 3 चेन लेना है। सेम गैप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसी तरह से सारे गैप में हमें ये 2-2 डिज़ाइन बनाने हैं। इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करके लेना है। अब ये रुमाल हमारा रेडी हो गया है।